पंजाब और हरियाणा भारत के ऐसे अंग हैं जो सारे देश को सबसे ज्यादा अन्न प्रदान करते हैं। कहते हैं पंजाब में कोई भूखा नहीं सोता। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या यहाँ सबसे कम है। और हो भी क्यों ना, पंजाब को धरती माँ की कृपा है। पंजाब एक खुशहाल प्रांत है, मगर काला पीलिया के खतरे ने इस खुशहाली में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है। ये खतरा इस प्रांत में एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। इतना ही नहीं, ये पंजाब और हरियाणा की प्रगति को पीछे ढकेल रहा है। काला पीलिया बड़ी तेजी से पंजाब और हरियाणा में अपनी जड़ें फैला रहा है। काला पीलिया कैंसर की तरह एक भयंकर और जानलेवा बीमारी है। पंजाब की प्रगति में काला पीलिया एक बड़ी अड़चन बनकर उभरा है। पूरे देश में जहां काला पीलिया के मरीज 1% हैं, वहीं पंजाब में ये बढ़कर 5% हो चुका है और ये आगे और भी तेजी से फैल रहा है। काला पीलिया ये बीमारी गांवों में ज्यादा पाई जा रही है और बड़ी तेजी से फैल रही है, क्योंकि इस बीमारी के प्रति लोगों में काफी गलतफहमियां हैं और जागरूकता बहुत ही कम है। काला पीलिया एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस यानी विषाणुओं के द्वारा फैलता है। ये किसी भी उम्र के पुरुष या स्त्री को एक समान सा हो सकता है। काला पीलिया से जो पीड़ित होता है उसे कई सालों तक इस बीमारी का पता ही नहीं चलता। हाँ, कुछ लोगों में थकान और कमजोरी के लक्षण होते हैं। लंबे समय तक इस वायरस के शरीर के अंदर रहने से ये लीवर सिरोसिस जैसा खतरनाक रूप ले सकता है। लीवर सिरोसिस से पेट में पानी का बनना, खून की उल्टी होना और चक्कर आना जैसे लक्षण पाए जाते हैं और कुछ समय बाद ये लीवर कैंसर का रूप भी ले सकता है। आइए सुनते हैं काला पीलिया से पीड़ित कुछ मरीजों की आप बीती, जिसने उनके जीवन में गहरा दाग छोड़ दिया। मेरे डैडी जी ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੈਰ ਅੜਚਣਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। मैं अपने फ्रेंड ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू नहीं करा सकता। मैं जी पिछले साल मैनू प्रॉब्लम आई जी, साल इदों पहला तो मैं डिस्पेंसरी दवाई ली जी। 2 बार दवाई लैन वाला फायदा नहीं होया जी। उदों बाद मेरे हड्ड पैर टुटते रहे जी, लत्तां बहुत टुटियां। तो उदों बाद फिर डॉक्टर साहब तो मैं पूछा जी भी, उन्होंने फिर टैसट दसे जी। फिर टैसटां दे विच उन्होंने लीवर की OPT वधी आई जी, लीवर की सोज जिन्हों आप मानते हैं। उदों बाद उन्होंने फिर टैसट जी दोबारे फिर दिते, उहदे विच हेपेटाइटिस C आया जी। ब्लड डोनेट करने गई थी, मुझे वहाँ से पता चला कि मुझे HCV की प्रॉब्लम है। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि ये कैसे हो गई मुझे, और मेरा रिश्ता भी हुआ था, जिस वजह से मेरा इसके कारण रिश्ता भी टूट गया और मेरे पेरेंट्स को इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ
ਆ ਗਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦਾ ਸੀ, ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। काला पीलिया के पंजाब और हरियाणा में काफी तेजी से फैलने के कई कारण हैं। यहाँ नशा करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। एक ही टीके और सुइयों को बार बार इस्तेमाल करने से इस बीमारी के होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। काला पीलिया की बीमारी और कई तरीकों से फैल सकती है, जैसे अशुद्ध खून मिलने से, एकाधिक सेक्स पार्टनर से संभोग करने से, एक ही उस्तरे के इस्तेमाल से, गलत और मैली सुई से बदन में कूदने से, कान में अशुद्ध सुई से छेद करने से, या फिर मां से नवजात बच्चे में भी ये बीमारी पहुंच सकती है। ये दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं से भी फैल सकता है। खून लेने देने की प्रक्रिया में भी ये कई लोगों के शरीर में पहुंचा है। काला पीलिया का इलाज अगर समय पर नहीं करवाया गया तो ये आपके घर में रहने वाले आपके परिवार को भी हो सकता है। इससे घर की खुशियों में काला पीलिया का साया पड़ सकता है, जो आपकी माली और खुशहाल जिंदगी को मुश्किलों में डाल सकता है। हेपेटाइटिस सी यानी काला पीलिया जिनमें पाया जाए, उसे लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर से बचने के लिए इलाज कराना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर काला पीलिया को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि इसका इलाज काफी महंगा होता है और इसी कारण 60 से 80% लोग इसके इलाज में आयुर्वेद और होम्योपैथी का सहारा लेते हैं और इन्हें सस्ते विकल्प समझकर 40 से 60 हजार रुपए तक लोग गंवा बैठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद और होम्योपैथी में अब तक काला पीलिया का इलाज साबित नहीं हो पाया है। देसी दवाइयां लेतीਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਰਦਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈਤੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 1% ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ 10,000-15,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲਾਇਆ ਦੇਸੀ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਪਰ ਛਾਲ ਭਰ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। पेरेंट्स ने मुझे पहले होम्योपैथिक खिलाई, बहुत ज़्यादा ऐसे किया था, बट कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरी वीकनेस बढ़ती जा रही थी, चक्कर आते थे और भूख कम लगती थी, थोड़ा सा फीवर हो जाता था। 6 महीने तो मैं ऐसे ही करती रही हूँ, आज से 1.5 साल पहले। 1.5 ਸਾਲ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਇਰਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਹੈ। काला पीलिया का इलाज सिर्फ टीका है, जो वैज्ञानिकों द्वारा जांचा परखा इलाज है। दुनिया भर में इससे लाखों मरीज ठीक हो चुके हैं। कैंसर की तरह ही काला पीलिया का इलाज अगर सही वक्त पर किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। थोड़ी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। काला पीलिया का सही इलाज है इंटरफेरॉन इंजेक्शन और रिबाविरिन कैप्सूल्स, जो कि दुनिया भर में काला पीलिया के लिए एक माना हुआ इलाज है, जिससे सभी डॉक्टर एक मत रखते हैं और सभी इसी टीके की सलाह देते हैं। इस टीके ने काफी लोगों की जिंदगी बदली है और काला पीलिया से उन्हें निजात दिलवाई है। 6 महीने के बाद मुझे फिर किसी ने बताया कि ये अभी इसकी बीमारी का इलाज है, ये ठीक हो सकती है। तो आज ये मेरी प्रॉब्लम पूरी इम्प्रूव है। मुझे इंजेक्शंस अभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी मुझे, वीकनेस हो गई थी मुझे इंजेक्शंस की, बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਲ ਝੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ। ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼, ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ चीज़ मतलब इंतजाम पूरा करके भी आपका इलाज करवाओ। काला पीलिया की सही जानकारी और इसका सही इलाज हमें इससे पूरी तरह से छुटकारा दिला सकता है। तो नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जाइए और काला पीलिया से मुक्ति पाइए। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ 0% ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਚੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲਿਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ एलोपैथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ट्रीटमेंट शुरू कर लें। इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो एक बार सीधा ही टेस्ट करवाएं और उनसे एक अच्छी तरह से अपना इलाज करवाएं और ये इसकी ईज़िली ये प्रॉब्लम निकल जाती है। अभी हमारी शादी होने वाली है फाइनली, क्योंकि अभी उस रिश्ते में तो नहीं बट कहीं और पे ज़रूर होने वाली है शादी। याद रखें, बताई गई सावधानियां काला पीलिया को फैलने से रोक सकती हैं। डॉक्टरों द्वारा बताए गए उचित कदम उठाएं। अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जाकर आज ही काला पीलिया का टेस्ट करवाएं। और अगर काला पीलिया के कीटाणु आपके शरीर में पाए गए हैं तो बिना किसी देरी के इलाज करवाएं। किसी लीवर स्पेशलिस्ट के पास जाकर सही इलाज लें और देसी विकल्पों से बचें, क्योंकि असावधानी और देरी जानलेवा हो सकती है। काला पीलिया से मुक्त जीवन के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं और काला पीलिया से मुक्त परिवार बनाएं। काला पीलिया से मुक्त पंजाब और हरियाणा को फिर से तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर लाएं।